हमारा देश 1.5 अरब लोगों का देश है। हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं और कई तरह की परंपराओं का पालन करते हैं। हम सब कहां से आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आइए हम अफ्रीका की ओर चलें, जहां मानव के सबसे पुराने जीवाश्म यानी अवशेष खोजे गए हैं। वहां से मनुष्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए और अलग आबादी स्थापित की। हालांकि इन प्रवासों यानी विभिन्न हिस्सों में जाने का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने डीएनए की मदद ली। डीएनए एक रासायनिक अणु है जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यह हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। सभी मौजूदा आबादियां अफ्रीका की सबसे पुरानी आबादी से आई हैं। इसलिए हमारे डीएनए और अफ्रीका के डीएनए में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन डीएनए एक स्थिर अणु नहीं है क्योंकि वो अपनी बनावट बदलता रहता है। ये 4 निर्माण इकाइयों से बना है, जिन्हें एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन कहा जाता है। यह संरचना समय के साथ धीरे धीरे बदलती है। आबादी में एक अलग डीएनए संरचना तब दिखाई देती है जब वह खुद को दूसरों से अलग करती है और आपस में प्रजनन करना शुरू कर देती है। अपने डीएनए की एक दूसरे से तुलना करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जड़ें कितनी दूर हैं। यदि डीएनए में अधिक समानता हो तो इसका मतलब है कि वंश करीब का है। इतना ही नहीं, 2 आबादियों के डीएनए में अंतर की संख्या से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर पहले दोनों आबादियां एक दूसरे से अलग हो गई थीं। इसी समझ से हमें भारतीयों के वंशजों का पता लगाने में भी मदद मिलती है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी सीसीएमबी के वैज्ञानिकों डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर कुमारसामी तंगराज ने चुनौती ली और भारत के विभिन्न हिस्सों की प्रयोगशालाओं से डीएनए के स्रोत के रूप में लोगों के रक्त और लार के नमूने लिए। उन्होंने अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे पुराने मानव जीवाश्मों यानी अवशेषों से इन डीएनए की तुलना की। इस अध्ययन से पता चला कि अफ्रीका से प्रवासी भारत में 2 बार आए थे। पहला प्रवास लगभग 65,000 साल पहले हुआ था। जो लोग आए थे उन्होंने दक्षिण भारत और अंडमान द्वीपों में आबादी स्थापित की। उन्हें पुश्तैनी दक्षिण भारतीय कहा जाता है। अफ्रीका से दूसरी आबादी मध्य पूर्व के रास्ते भारत आई और उत्तर भारत में बस गई। उन्हें पुश्तैनी उत्तर भारतीय कहा जाता है, किंतु हमें पुश्तैनी दक्षिण और उत्तर भारतीयों की वर्तमान दक्षिण और उत्तर भारतीयों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। पुश्तैनी दक्षिण और उत्तर भारतीय एक दूसरे के साथ मिल गए थे। हम सब भारतीय मोटे तौर पर उसी अंतर मिलन का परिणाम हैं। इसलिए यदि आपके आसपास कोई भी यह कहे कि वो अपनी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के कारण भिन्न है, तो उन्हें बताएं कि उन्हें अपना डीएनए का विवरण देखने की जरूरत है। तब वो पाएंगे कि हमारे पूर्वज एक ही हैं।